नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ गए और आपने देखा कि कैसे एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार और बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि बीते दिन जो नतीजे आए हैं उस नतीजों ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। देखिए, सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर जन सुराज कहां पर चूक गया है। देखिए, ये तो सबको मालूम है कि जन सुराज का खाता भी नहीं खुला है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जन सुराज ने वाकई में एनडीए के पहलवानों को कई जगह पर शिकस्त दे दी है। कई जगह पर जन सुराज की वजह से एनडीए के पहलवान हारे हैं। वो सीटें कौन कौन सी हैं, कहां कहां पर प्रशांत किशोर ने बड़ा खेल किया है और एनडीए के उम्मीदवारों को हरा दिया है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अब आगे जन सुराज क्या कुछ कर सकता है और कहां कहां पर चूक हुई है, इसका भी ब्यौरा हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी आपको। जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखा कि बीते दिन क्या कुछ नतीजे आए। इस नतीजों को देखने के बाद आपके मन में पहली प्रतिक्रिया क्या आई? देखिए, निश्चित रूप से नतीजे तो सुनामी की तरह था, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन आपको जब हम लोग देखते हैं सब कुछ को जब डिकोड करिएगा तो पूरी तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा कि कहाँ पर कौन से सीट पर जैसे एनडीए जो जो सीट हारी और एनडीए का और सीट बढ़ता और जो दिखाई पड़ रहा है, जो हम लोग देख पा रहे हैं उसमें एनडीए का सीट और 7-8 बढ़ता, उसमें उसमें भाजपा का भी बढ़ता है, जेडीयू का भी बढ़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार हैं उनका जो है सो कुछ जादू चला और जिसके कारण एनडीए को कम सीट आ सकी। एनडीए को कम सीट आ सकी, देखिए हमारी बात हो सकता है कोई लोग नहीं माने, क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं, जो समझे हैं उसी बात को कह रहे हैं। तो ऐसी और जो आंकड़ा हमें बता रहा है हम बिल्कुल वही बात कह रहे आंकड़े हैं। के आधार पर ही हम बात कर रहे हैं कि ठीक है। और एनडीए को 7 सीट आपको मिलता, लेकिन जो मार्जिन है वह एकदम ही 178 170 इस तरीके से मार्जिन है। तो यह मार्जिन अगर यदि नहीं होता तो एनडीए की कई सीटें और निकल करके आती। तो ऐसी 7 सीटों को हमने चिन्हित किया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिना देरी के हम चाहेंगे कि आप बता दीजिए कि आखिर वो 7 सीटें कौन कौन है जहां पर प्रशांत किशोर ने खेल कर दिया और एनडीए के पहलवानों को हरा दिया। देखिए, सबसे पहली सीट है ढाका, फैसल रहमान है। फैसल रहमान के महागठबंधन से और हाँ, और एनडीए के वहां से पवन कुमार सिटिंग एमएलए थे भारतीय जनता पार्टी से। वह उनको एलबी प्रसाद जो जन सुराज के प्रत्याशी थे उनसे उनका वोट का डिफरेंस अगर देखिएगा तो 178 वोट अगर यदि पवन कुमार को आता तो आपको वो जीत जाते। ढाका सीट पर भारतीय जनता पार्टी की या पवन कुमार की फिर से कब्जा होती, एनडीए के खाते में यह सीट जाती। 178 सीट का अंतर दोनों के बीच में एनडीए प्रत्याशी, हाँ, एनडीए के जीत में और उसके जो हार में की जीत में ये 178 का ही अंतर दिखाई पड़ता है कि इतनी सीट अगर यदि वो सीट आता तो वह सीट मुकम्मल तौर पर इनके खाते में होती। इनके खाते में होती, यानी कि एनडीए के खाते में होती। दूसरी सीट कौन? दूसरी सीट है जहानाबाद की। जहानाबाद की राहुल कुमार, राहुल कुमार जगदीश शर्मा के पुत्र, वो वहां से महागठबंधन की सीट पर वो जीते। जहानाबाद सीट से वह लड़े, सामने उनके प्रत्याशी थे एनडीए के जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। तो और वो पूर्व सांसद भी थे, वहां से रह चुके, सांसद का चुनाव भी इस बार लूज कर चुके थे। और उनके सामने था अभिराम सिंह। तो अभिराम सिंह जो जनसुराज के प्रत्याशी थे, जो उनके वोट में कटिंग हुआ है, जो राहुल कुमार और आपको चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी में जीत हार का जो मार्जिन है वह 793 है। तो आप अभिराम शर्मा को जो जितना वोट अगर 5760 वोट नहीं आता तो ये निश्चित रूप से आपको जनसुराज के प्रत्याशी अगर नहीं होते अभिराम सिंह तो यह निश्चित रूप से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को पर चढ़ता ये वोट। तो ये आपको यह सिनेरियो बदलता हुआ फिर दिखाई पड़ता, यानी कि यहाँ पर भी जनसुराज ने हरवा दिया चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। निश्चित रूप से डाटा तो जो आया वोट का जो डिफरेंस बता रहा है तो यही बता रहा है कि 793 से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हार गए। अब आइए आप मखदूमपुर, यहाँ पर
सूबेदार दास। सूबेदार दास थे। तो सूबेदार दास थे, आपको महागठबंधन से जीते हैं। हम्म। तो और वहां पर आपको रेणु रेणु रानी कुमारी है एनडीए से, और जन सुराज से आपको शंकर स्वरूप थे। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस है 1830 वोट का, 1830 का डिफरेंस है। और इसी वोट के अंतर से अगर यदि जनसुराज के प्रत्याशी शंकर स्वरूप नहीं होते, नहीं काटते, तो जीत जाती रानी कुमारी, आपको एनडीए के पाले में यह सीट बढ़ती हुई दिखाई पड़ती। अब आइए आप टेकारी का, जी। अजय कुमार। अजय कुमार और आपको एनडीए के प्रत्याशी अनिल कुमार के बीच में जो कसमकस की लड़ाई हुई, उसमें आपको जो जनसुराज के शशि कुमारी हैं, इनको शशि कुमार इनको जो है सो आपको यह जीत हार का जो अंतर यहाँ पर दिखाई पड़ा 2000 महागठबंधन में, यह जीत हार के अंतर जो है सो 2058 का, यानी 2800 का, 58 का ये यहाँ पर दिखाई पड़ा टेकारी में। तो ये अजय कुमार जो महागठबंधन, यानी कि अनिल कुमार हार गए, हम के प्रदेश अध्यक्ष हार गए टेकारी, ये बड़ी बात है। देखिए यहाँ पर पे भी जो है जनसुराज ने बड़ा वाला खेला किया, बड़ा वाला खेल किया, और अनिल कुमार सिटिंग एमएलए है वहां से। हम के प्रदेश अध्यक्ष जीतन राम मांझी का वो क्षेत्र है। तो ऐसे में हारना यह कहीं जनसुराज ने हरवा दिया, जनसुराज ने कोई न कोई उनके प्रत्याशी अगर नहीं होते तो ये निश्चित रूप से टेकारी की सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के खाते में होती। और आज विधायक होते अनिल कुमार, बिल्कुल बिल्कुल सिटिंग एमएलए थे, फिर हो जाते। ये देखिए, अब आइए गोह पर, अमरेंद्र कुमार। अमरेंद्र कुमार के सामने कौन थे? रणविजय सिंह एक्स एमएलए, ये बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी के सीट पर थे वो लड़ते हुए। और ये यहाँ पर कौन था? सीताराम थे जनसुराज से। वो देखिए, रणविजय सिंह के हारने का कारण 4041 वोट है। 4041 वोट से रणविजय सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, गोह से एक्स एमएलए भी रहे हैं, और वो चुनाव हार गए गोह से। तो ये आपको एक दिखाई पड़ रही है, यह सीट लूज करता हुआ। अब आइए बोधगया में, कुमार सर्वजीत जो जीत करके आए, सुरक्षित सीट है बोधगया जी की, वहां से वह जीत। कितने से जीते? 881, वही हम कर रहे हैं। हाँ देखिए, 881 से कुमार सर्वजीत बोधगया जी की सीट जीत गए आरजेडी से। और वहां पर जो है सो श्याम देव पासवान हार गए, एनडीए के प्रत्याशी थे, और लक्ष्मण मांझी थे वहां से आपको जनसुराज के। तो ये आपको स्पष्टता के साथ दिखाई, फिर से खेल हुआ यहाँ पर, फिर से यहाँ जनसुराज ने यहाँ खेल कर दिया, यहाँ गड़बड़ा दिया बोधगया जी की सीट को, और कुमार सर्वजीत ने। अब आइए चनपटिया। अब यहाँ पर चनपटिया से महागठबंधन के अभिषेक रंजन है, ये है चनपटिया से, और उमाकांत सिंह एनडीए से, और मनीष कश्यप थे आपको जनसुराज से। तो मनीष कश्यप जो उनकी हार हुई है 602 वोट से हुई है, और 602 वोट से, यानी कि 602 वोटों से हारे हैं उमाकांत सिंह। तो ये आपको सामने दिखाई पड़ रहा है कि कैसे कैसे खेल जनसुराज ने किया। और नहीं तो 602 वोट अगर मनीष कश्यप नहीं लेते तो यह आज फिर उमाकांत सिंह एनडीए के प्रत्याशी चनपटिया में जीतते, और विजय पताका 7 सीट का एड ऑन होता, 7 सीट बढ़ता आपको इधर। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि ये 7 सीटें वैसी सीटें हैं जहां पर जनसुराज ने बड़ा वाला खेल किया और महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिता दिया है। लेकिन ऐसे में अब भी कई सवाल हैं रवि जी, जिनका जवाब सभी जानना चाह रहे हैं। क्या लगता है कहां पर चूके प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर निश्चित रूप से ग्राउंड जीरो की उनके पास में स्थिति ठीक नहीं मिलती हुई दिखाई पड़ी। कहीं ना कहीं उनका उस बिहार में वो घूम तो बहुत दिनों से रहते हैं, लेकिन प्रत्याशियों के चयन में भी चूक हुई है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी उनके पास कम मिली, जो वो स्वयं देख पा रहे थे उसी को अदला बदली कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं चूक है हमारी नजर में। और नहीं तो फिर वो तो चुनाव लड़ते लड़ाते रहे, उनसे क्या चीज छिपने वाला है। लेकिन ये उनके पास में रिपोर्टिंग गलत हुई, कुछ ऐसे इर्द गिर्द उनके जो कॉकस होता है वो कॉकस घेरे हुए था, जो भी उनके माने पार्टी के लिए या पार्टी के डैमेजिंग के लिए दिखाई पड़ा। क्या लगता है अब आगे आगे क्या कुछ करना चाहिए प्रशांत? देखिए, प्रशांत किशोर को आपको मीडिया से इंटरेक्ट होना चाहिए, सब जगह बात, कल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हाँ, तो ये सब चीज होना चाहिए, यह सब चीज होगा, और ये फीडबैक लेना पड़ेगा। यह सिर्फ लल्लो चप्पो से नहीं होगा, लल्लो चप्पो कर करके नहीं होगा। वो उतनी बात उनको समझनी पड़ेगी, उतनी बात करनी पड़ेगी, और वो चेहरा देख करके नहीं होगा कि अगर यदि कोई
बड़ा यानी कि मोटा। सुधार करना पड़ेगा। अंत में हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं, क्योंकि कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं रवि जी। कहा तो ये भी जा रहा है कि बिहार में असली विपक्ष की जो भूमिका है वो अदा करेंगे प्रशांत किशोर, वो अदा करेगी जनसुराज। आपको क्या नहीं, लगता जो है? विपक्ष की भूमिका कहाँ करेंगे, आपको सदन के अंदर में आपको रहना है। हम्म, सदन के दोनों सदनों में आपकी नगण्य संख्या है, कोई आपके साथ में नहीं है, तो यह तो वहां नहीं हम्म। दिखाई, सदन के बाहर आप क्या करिएगा। लेकिन विपक्ष तो वो होता है जो असली मुद्दों को उठाए, देखिए अब मुद्दों वाली बात करे। देखिए, मुद्दों वाली बात तो आप पहले भी कर रहे थे। हम्म, चढ़ा कितना वोट, ये वोट देखिए आपको समझाना पड़ेगा। और इस बार एनडीए ने इस बात को हम्म, साबित कर दिया कि जात पात का दायरा टूट गया है। हम्म, ये समझना पड़ेगा इस बात को प्रशांत किशोर को और उनकी टीम को, या भी जो आरजेडी है जो भी है, हम्म। उनको जात पात से इतर होकर के इस बार वोटिंग हुई है। अब जो भी कारण हो, जितना नहीं अगर जात पात से इतर वोटिंग होती तो इस तरीके का तूफान नहीं, प्रचंड बहुमत प्रचंड नहीं, नहीं, तूफान और सुनामी नहीं आता वोट का। तूफान और सुनामी वोटों की नहीं आती। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।